हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जामगढ़। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एग्जामगढ़ पे इस वक्त एक बड़ी अपडेट के साथ आपसे मुलाकात हुई है। जी हां, आपको बता दें, जिस तरह से अंतिम वर्ष के सभी छात्रों के ऊपर एक खतरा सा मंडरा रहा है, सभी छात्रों को बार बार फोर्स किया जा रहा है एग्ज़ाम को लेकर। लेकिन आपको बता दें कि देखिए, ऑफलाइन एग्ज़ाम बीएड का हुआ, बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम एक दिन का ऑफलाइन पेपर हुआ, उसमें 20% छात्र अब धीरे धीरे करके संक्रमित होकर मिल रहे हैं। देखिए, आगे आने वाले दिनों में अभी कितने छात्र मिलेंगे, इसकी कोई उम्मीदें नहीं लगाई जा सकती हैं। आपको बता दें कि ऑनलाइन एग्ज़ाम का जो विकल्प है वो भी पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आया है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली में एग्ज़ाम ऑनलाइन कराने के आदेश दिया और दिल्ली में ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए। सभी छात्र बहुत ही प्रॉब्लम्स में आए, ना आंसर शीट अपलोड हुई, ना आंसर दे पाए। किसी भी तरह से कोई मतलब ऐसा था ही नहीं कि किसी एक छात्र को कोई प्रॉब्लम्स ना हुई हो। सब छात्रों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना ही पड़ा। इसीलिए आपको बता दें कि अगर सुप्रीम कोर्ट कल ऑनलाइन एग्ज़ाम का विकल्प भी देती है तब भी वो सही नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सबके पास वो चीज़ें उपलब्ध हो आईटी की, और साथ ही साथ और नेटवर्क की प्रॉब्लम भी हर जगह रहेगी। तो आपको बता दें कि ये जो अपडेट है, इसमें हम आपको बताएंगे कि बीएड के छात्र किस तरह से संक्रमित हुए हैं। अगर ऑफलाइन एग्जाम होता है तो छात्रों के सामने यही प्रॉब्लम्स आएंगी, और अगर ये प्रॉब्लम्स आएंगी तो सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगी। सरकार साफ अपना पल्ला झाड़ लेगी कि हम एग्ज़ाम करवाए थे, हमने ये जिम्मेदारी नहीं लेगी थी कि कितने छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए जाएंगे। आपको बता दूं कि आपसे एक लिखित सहमति इसलिए ली जा रही है, एग्ज़ाम्स करवाने से पहले ली जाएगी, कि आप इस पेपर को देने के लिए खुद आए हैं, आप तैयार हैं पूरी तरह से एग्ज़ाम्स देने के लिए। अगर इस तरह की सहमति आपसे करवाई जा रही है यूनिवर्सिटी से, क्योंकि अदरवाइज़ बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ऐसा करवाया जा रहा है, तो करवाई जाएगी, तो आप उसके जिम्मेदार होंगे अगर आपको कुछ भी होता है। फिलहाल चलिए हम आपको देते हैं बीएड की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के छात्रों के संक्रमित होने की हमें अपडेट मिली है अभी अभी। तो ये देखिए, ये अपडेट निकल कर सामने आ रही है मेरठ से कि 20% छात्र संक्रमित, एंट्रेंस से कैसे संभलेंगे हालात। आपको बता दें कि जो बीएड से पहले आएगा कोरोना का रिजल्ट, ये देखिए साफ साफ हेडिंग भी लिखी गई है, बीएड से पहले आ गया कोरोना का रिजल्ट, फाइनल के छात्रों पर बीएड प्रवेश का संकट। अब आप देखिए यहाँ पर कोरोना संक्रमण के बीच रविवार को हुए बीएड एंट्रेंस और छात्रों में बढ़ते संक्रमण के मामले में चिंता बढ़ा दी है। मेरठ में 9 दिनों में 20.34% छात्र कोरोना के संक्रमित मिल चुके हैं। इन स्थितियों में 44 केंद्रों पर बीएड एंट्रेंस एग्जाम के गंभीर परिणाम भी आ सकते हैं। केंद्रों के अंदर जिस तरह एक दूसरे से 40 से 60 परीक्षार्थियों को बैठाया गया, उसे ड्यूटी देने वाले कक्ष निरीक्षक और पर्यवेक्षक तक हैरान हो चुके हैं। 9 दिनों में 71 छात्र संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमण का शिकार मेरठ में 1 से 9 अगस्त तक कुल 349 संक्रमितों में से 71 केवल छात्र ही हैं। छात्रों में संक्रमण की यह दर 20.34% है। 2 अगस्त को सर्वाधिक 27.08% छात्र मेरठ में कोरोना संक्रमित मिले थे। आज के दिनों में संक्रमण दर में गिरावट आई, लेकिन यह दर फीसदी नीचे नहीं हो गई। रविवार के दिन भी मेरठ में 18.91% छात्र संक्रमित मिले। 16 अगस्त की परीक्षा में और भी चिंता। 16 अगस्त को प्रदेश में खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ की जो परीक्षा होने वाली है, एक बड़ा एग्जाम है। बीएड एंट्रेंस में तो जिलेवार केंद्र बने थे, लेकिन प्रस्तावित परीक्षा केवल मंडल स्तर पर है। ऐसे में विभिन्न जिलों में केंद्रों पर पेपर देने छात्र पहुंचेंगे। छात्रों की संख्या की प्रदेश में 5 लाख से ऊपर है। ऐसे में छात्रों का एक जिले में दूसरे जिले में बड़ी संख्या में आना जाना होगा। बिना लक्षण वाले मामले के पढ़ने से बीच एग्जाम में जिस स्तर तक खतरा हो सकता है, इसका केवल अंदाजा लगाया जा सकता है। आपको बता दें, फाइनल के छात्रों पर भी बीएड के प्रवेश परीक्षा का संकट चल रहा है। बीएड की प्रवेश परीक्षा भी हुई है और इतने छात्र संक्रमित मिले हैं, लेकिन अभी मन नहीं भरा है इनका। और बीईओ का जो एग्जाम है उसको भी करवाने की तैयारी कर दी गई है। 16 अगस्त को परीक्षा होगी और बड़ी संख्या में 5 लाख लोगों ने जब फॉर्म अप्लाई किया तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जाएगी परीक्षा देने के लिए। ऐसे में एक जिले से दूसरे जिले में आना जाना होगा, और कितनी संख्या बढ़ेगी इसका उम्मीद नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि बीएड की अभी मेरठ की बात की जा रही है। अदरवाइज़ देखिए, जहाँ से अगर अपडेट पूरी मुझे इकट्ठा मिलेगी तो मैं आपको बताऊँगी कितने छात्र संक्रमित मिल रहे हैं। फिलहाल ये अपडेट तो सभी को मिल रही थी, क्योंकि बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद जब छात्र आए थे तो कमेंट बॉक्स में छात्रों ने बड़ी संख्या में कमेंट करके कहा था कि आज नहीं, आज से 10 दिन बाद पहले कोरोना का रिजल्ट आएगा, उसके बाद बीएड का रिजल्ट आएगा। कोरोना संक्रमण के बीच हुए बीएड एंट्रेंस में पेपर दे चुके हैं स्नातक स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के छात्रों का जो पेपर का लेकर छा गया है। काउंसलिंग के वक्त इन छात्रों को मार्कशीट प्रस्तुत करनी होगी। अभी बता दें आपको,
15 अक्टूबर तक कुछ छात्रों का भी रिजल्ट आ जाएगा। फाइनल के छात्रों पर बीएड का प्रवेश का संकट इसलिए बना हुआ है क्योंकि बीएड के जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं उन्होंने भी बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, इसलिए जब वो काउंसलिंग में जाएंगे तो वहाँ पर भी उनकी जो अंतिम वर्ष के सर्टिफिकेट मतलब रिजल्ट है उसकी भी डिमांड होगी। तो इसलिए उन पर भी एक संकट बना हुआ है कि अभी तक अंतिम वर्ष की परीक्षा नहीं हुई है और यूजीसी की गाइडलाइन की अनिवार्यता को देखते हुए अंतिम वर्ष की परीक्षा ज़रूर कराने के लिए बोल रहे हैं। तो ऐसे में परीक्षाएं होंगी, फिर रिजल्ट आने में इतना देर हो जाएगा, उधर बीएड की काउंसलिंग, तो क्या करेंगे, क्या प्रॉब्लम्स होगी उसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता है। सभी छात्र इस समय चिंतित हैं और बीएड से पहले कोरोना का रिजल्ट आप देख ही रहे हैं, 20-20 छात्र अभी संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे करके समय बढ़ ही रहा है और पता चलता चला जाएगा। और साथ ही बीईओ की जब परीक्षा होगी तब देखिए उसकी क्या रिजल्ट निकल कर सामने आते हैं। फिलहाल उम्मीद है कि आप सभी लोग चाहे बीईओ हो चाहे बीएड की प्रवेश परीक्षा हो, अगर कोई भी परीक्षा देने जाएंगे तो बहुत ही सावधानी के साथ जाइएगा क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और लिखित सहमति अगर होती है परीक्षा में तब भी आप बहुत ही सावधानी के साथ परीक्षा दीजिएगा क्योंकि लिखित सहमति के बाद अगर आपको कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार आप और आपकी फैमिली हो जाएंगे। सरकार और कॉलेज यूनिवर्सिटी उसमें तब कुछ नहीं कर सकती, उन्हें सिर्फ एग्ज़ाम करवा के आपको डिग्री देनी है और डिग्री की वजह से सभी छात्र इस समय परेशान हैं। यही परेशानी है जो उन्हें वहाँ तक खींच के ले जाएगी। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी अपडेट होगी वो आपको बताई जाएगी एग्जामगढ़ के माध्यम से। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।